दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हब में। आज का टॉपिक सेल है। क्या है? सेल। पहला टॉपिक सेल पढ़ाया गया है, उससे बनने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उनको आज हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से टॉपिक सेल से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो पहला प्रश्न है हमारा, कोशिका की खोज किसने की थी? प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन है शॉन स्लाइडेन, सी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, डी ऑप्शन है बिरचो। तो इसमें हमारा आंसर सही जाएगा सी, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज कब हुई थी? क्या है? कोशिका की खोज कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1650, बी ऑप्शन है 1655, सी ऑप्शन है 1665 और डी ऑप्शन है 1670। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है 1665 में। रॉबर्ट हुक ने कब की थी कोशिका की खोज? 1665 में। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऑप्शन ए है ऊतक, ऑप्शन बी है कोशिका, ऑप्शन सी है अंग और ऑप्शन डी है अंग तंत्र। ऑप्शन डी क्या है? अंग तंत्र। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसने कहा? ये सेल का जो टॉपिक पढ़ाया गया उसमें बताया गया विस्तार से, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही जाएगा कोशिका, बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी, कोशिका। कोशिका को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी है साइटोलॉजी, ऑप्शन सी है एनाटॉमी और ऑप्शन डी है माइकोलॉजी। क्या है? माइकोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ऑप्शन कौन सा सही है? बी, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? फंजाई का। किसका करते हैं? फंजाई का। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? फादर ऑफ साइटोलॉजी, ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है स्लाइडन, ऑप्शन सी है बिरचो, ऑप्शन डी है शॉन। तो इसमें फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक है। ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए, रॉबर्ट हुक फादर ऑफ साइटोलॉजी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? ऑप्शन ए है ए.के. शर्मा, ऑप्शन बी है जी.पी. सॉनसन, ऑप्शन सी है बिरचो। तो इसी में हमारा आंसर है, कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए के शर्मा को कहते हैं फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? ए के शर्मा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया है ये है आपका, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है ए के शर्मा, ऑप्शन सी है जी.पी. सॉनसन, ऑप्शन डी है बिरचो। ठीक है। तो अगर आपने सेल टॉपिक पढ़ा है तो इसमें ऑप्शन से ही आप बता सकते हैं। रॉबर्ट हुक कोशिका के हो गए, ए के शर्मा अभी आपको बताया गया है, ठीक है, इंडियन साइटोलॉजी है। बिरचो ने बताया था कि जो विद्यमान कोशिकाएं पुरानी जो जीवित कोशिकाएं हैं वह पुरानी जीवित कोशिकाओं से उनका निर्माण होता है, ठीक है, या ही सेलुलर थ्योरी दी थी बिरचो ने, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी, कौन सा सही है? सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 8वां है, सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी किसने दी है? ऑप्शन ए है श्वान और स्लाइडन, ऑप्शन बी है बिरचो, ऑप्शन सी है हुक यानी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी है ल्यूवेनहॉक है। ये पूछा गया है सेल थ्योरी किसने दी थी? क्या है? सेल थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शन ए है श्वान और स्लाइडन, ऑप्शन बी है बिरचो, ऑप्शन सी है हुक यानी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी है ल्यूवेनहॉक। तो आप बताइए इनमें से कौन सा सही जाएगा? अगर आप पहली वीडियो देखें तो स्लाइडन और शॉन ने दिया था। कब दिया था? 1839 में। कब दिया था? 1839 में। इनकी पुस्तक कौन सी है? द सेल। कौन सी है? द सेल। कौन सी पुस्तक है? द सेल। और बिरचो ने 1855 में क्या बताया था? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर थ्योरी दी थी, यानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई जीवित कोशिकाओं का निर्माण होता है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ल्यूवेनहॉक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका देखी थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने दिया है? यानी ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा? शॉन ने या स्लाइडन ने या बिरचो ने या रॉबर्ट हुक ने? तो किसने कहा है? बिरचो ने। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला का अर्थ क्या है? सभी जीवित कोशिकाएं मृत होती हैं। बिल्कुल गलत है, सभी जीवित कोशिकाएं मृत होती हैं। अगला है, सभी कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से बनती हैं। क्या है? सभी कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से बनती हैं। ये सही है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? बी, ठीक है। सी है, सभी कोशिकाएं समान होती हैं, कुछ समान होती हैं, असामान भी होती हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि जीव कैसा है और कौन सा अंग है, ठीक है। और सभी कोशिकाएं स्वतंत्र होती हैं, ये भी नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही गया है? बी। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? क्या पूछा गया है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। यहाँ आपसे ये नहीं पूछा गया कि सबसे बड़ी कोशिका, मानव की सबसे बड़ी कोशिका, ना ये पूछा गया और ना यहाँ ऑप्शन में शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच एग भी नहीं दिया गया है। तो इसमें ये ऑप्शन आएगा वी, ओवम।
कौन सा, वी ओवम, या ठीक है। अगर यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका प्रश्न ये था और अगर ऑप्शन में ऑस्ट्रिच एग होता तो यहाँ पे ओवम ना सही होकर के ऑस्ट्रिच एग सही होता। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है, ये प्रश्न है आपका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ऑप्शन ए है रक्त कोशिका, ऑप्शन बी है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी है स्पर्म यानी शुक्राणु, ऑप्शन डी है मांसपेशी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? नर्व सेल्स यानी तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका। अगले प्रश्न को देख, अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? क्या पूछा गया है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए है पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी है आरबीसी, ऑप्शन सी है स्पर्म, ऑप्शन डी है ओवम। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? यहाँ पे अगर ये पूछी जाती मानव की सबसे छोटी कोशिका तो आप स्पर्म लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है और ऑप्शन में आपको दिया गया है पीपीएलओ, ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जाएगा, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कौन सी कोशिका है? माइकोप्लाज्मा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? यहाँ पे पूछा गया मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। ऑप्शन ए है आरबीसी, ऑप्शन बी है स्पर्म, ऑप्शन सी है ओवम, ऑप्शन डी है नर्व सेल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही जाएगा वी, स्पर्म। सबसे छोटी मानव कोशिका कौन सी है? स्पर्म। अगले प्रश्न को देखिए, जो हमसे अगला प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न है, कोशिका का आकार सामान्यतः कितना होता है, यानी लगभग सामान्यतः कितना होता है कोशिका का आकार? तो इसमें ऑप्शन हमारा जो आंसर सही है ये है आपका 0.2 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, 0.2 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, साइटोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? साइटोलॉजी शब्द, अच्छा आप बताइए, सेल बायोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक से। किससे लिया गया है? ग्रीक। तो आपसे यहाँ पूछा गया साइटोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए है ग्रीक, ऑप्शन बी है लैटिन, ऑप्शन सी है फ्रेंच, ऑप्शन डी है जर्मन। तो किससे लिया गया है? ग्रीक से। किससे लिया गया है साइटोलॉजी शब्द? ग्रीक भाषा से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हमसे पूछा गया है, अगला प्रश्न है, कोशिका की संरचना देखने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है कोशिका की संरचना देखने के लिए? ऑप्शन ए है सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन बी है टेलीस्कोप, ऑप्शन सी है प्रिज्म, ऑप्शन डी है कैमरा। तो किससे है? सूक्ष्मदर्शी। क्या है? सूक्ष्मदर्शी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है लीवेनहॉक, ऑप्शन सी है स्लाइडन, ऑप्शन डी है बिरचो। ठीक है, तो लीवेनहॉक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने खुद से सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। उसके बाद सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा, ठीक है, यानी बैक्टीरिया को देखा, आरबीसी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही जाएगा? लीवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया और सबसे पहले जीवित सेल को भी लीवेनहॉक ने ही देखा था। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, ये प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका देखी थी? तो यह भी ऑप्शन में आपसे पहले ही बता दिया गया था, लीवेनहॉक ने। तो सब किस वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका देखी थी? ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है लीवेनहॉक, ऑप्शन सी है शॉन, ऑप्शन डी है स्लाइडन। तो किसने देखा है? ऑप्शन बी सही है, लीवेनहॉक ने। किसने? लीवेनहॉक ने भी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है, ये प्रश्न है हमारा, कोशिका विज्ञान में लीवर किसका उदाहरण है? कोशिका विज्ञान का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें लीवर किसका उदाहरण? एक ऊतक है, लीवर एक ऊतक है, या एक अंग है, या एक प्रणाली है, या एक जीव है? तो लीवर क्या है? लीवर एक अंग है। क्या है? लीवर एक अंग है। लीवर क्या है? एक अंग है। ये हमारे 20 प्रश्न जो कोशिका टॉपिक पढ़ाया गया है उससे बनने वाले प्रश्न जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को देखिएगा। ठीक है, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर इससे जुड़े लोग जिनको ये जानकारी चाहिए उन्हें शेयर करिएगा। धन्यवाद।